Then I will discuss relation and function का पार्ट फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है आपका पार्ट होता है रिलेशन से आपका फंक्शन आता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब देखें स्टूडेंट कि फंक्शन हमारा है क्या। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आपको जब मैं रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस समय बताया था कि सेट से हमको मिलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता है रिलेशन, और रिलेशन से मिलता है हमको फंक्शन। तो फंक्शन एक्चुअल में होता रिलेशन है, बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। इसमें देखें कि हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शन देखिए, फंक्शन यहाँ पे लिखा है कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यानी अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारा जो एक्स है, एक्स से हमारा डोमेन निकल कर आएगा और वाई से रेंज, या वाई से आपकी रेंज निकल कर आएगी। एक्स से आपका डोमेन निकल कर आएगा और वाई से रेंज निकल कर आएगी। तो यहाँ पे हम मैपिंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो आपका है, ये एक्स है, और फिर जो होता है आपका यहाँ पे है वाई सेट। यहाँ पे एक्स सेट है, ये वाई सेट है। तो एक्स से आपका डोमेन निकलना है, वाई से आपका रेंज निकलनी है। तो देखें कि एक्स को हम प्री इमेज बोलते हैं, एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज। वाई को हम बोलते हैं इमेज। वाई हमारा इमेज कहलाता है और एक्स जो होता है आपका प्री इमेज कहलाता है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, और फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। यहाँ पे एक्स टेंड्स टू वाई का मीनिंग है कि एक्स से हमारी डोमेन निकलेगी और वाई से रेंज निकल कर आएगी, या ये कोडोमेन होता है, ये आपका डोमेन होता है। एक्स से आपको डोमेन निकलेगा, वाई से आपकी रेंज निकल कर आएगी। अब यहाँ पे देखें, एक्स को हम प्री इमेज कहते हैं और इसको बोलते हैं इमेज। तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट कि एक हमारा इमेज है और दूसरा हमारा प्री इमेज है। तो आप देखें आगे हम देखते हैं कि एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज, इसको हम डोमेन बोलते हैं, और वाई इज कॉल्ड इमेज। वाई को इमेज कहा जाता है। ये एक्चुअल में वाई हमारा कोडोमेन होता है और ये हमारा डोमेन होता है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो देखें कि इन फंक्शन प्री इमेज डज नॉट रिपीट। प्री इमेज को रिपीट नहीं करनी चाहिए। फंक्शन में आपका जो प्री इमेज है उसको रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर प्री इमेज आपकी रिपीट कर गई तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें एग्जांपल्स लेते हैं, और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 आपका 2 की इमेज 3 है और 2 की इमेज 4 है, यानी ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने का मतलब कि फंक्शन हमारा रिपीट नहीं कर, सॉरी, प्री इमेज आपकी रिपीट नहीं करनी चाहिए, और यहाँ प्री इमेज रिपीट कर रही है तो दिस इज नॉट ये फंक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट। अब देखें 2 3 2 4 2 ये हमारा ऑर्डर पेयर है, और 2 4 ऑर्डर पेयर है, 3 5 ऑर्डर पेयर है। इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 2 टाइम्स 2 इन डोमेन। इसमें 2 है वो 2 बार आया है इन डोमेन में 2 बार आया है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। क्योंकि हमको प्री इमेज अगर रिपीट कर गई तो वो फंक्शन आपका नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्री इमेज को रिपीट नहीं करनी चाहिए, यानी डोमेन का एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहे कि डोमेन जो होता है कि इमेज से डिस्टिंक्ट रूप में, अद्वितीय रूप में, यूनिक रूप में जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फंक्शन को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। आपका देखें कि डोमेन का जो हमारा प्रत्येक एलिमेंट है उसका अद्वितीय इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है कोडोमेन में। तो ऐसे
रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो आपका रिलेशन से ही फंक्शन निकल कर आता है, और डोमेन के जितने भी एलिमेंट हो उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। अब आगे आप देखें कि आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ से हमको लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स डज नॉट लिंक विथ वाई, अगर सेट ए का कोई एलिमेंट है और वाई से डज नॉट लिंक है, लिंक नहीं होता है, तो इज़ नॉट ए फंक्शन, वो भी आपका फंक्शन नहीं होगा। यानी कोडोमेन का कोई एलिमेंट आपका इम्पटी रह जाए, खाली रह जाए, वाई से लिंक ना हो, जुड़े ना, तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि देखिए कि हमारे पास यहाँ पे है, ये आपका लिंक है, ए की इमेज वाई है, सी की इमेज एक्स है, बट बी की कोई इमेज नहीं है। तो बी की इमेज नहीं है तो ये दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ डोमेन का एक एलिमेंट जो होता है इम्पटी रह गया, लिंक नहीं हुआ कोडोमेन से, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ। अब आगे देखें आप, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, देखें कि टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है कि अगर डोमेन का एवरी एलिमेंट कोडोमेन के एवरी एलिमेंट से लिंक हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वन वन फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी, और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है स्टूडेंट। तो देखें कि ये कह रहा है कि वन वन फंक्शन मतलब एक्स डोमेन का एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन में डोमेन के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो डिफिनीशन देखिए कि ये तो आपको मालूम है कि फंक्शन का नोटेशन होता है, तो एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यानी इसका मीनिंग हुआ कि जो एक्स सेट है उससे आपकी डोमेन निकल कर आएगी, जो वाई सेट है उससे आपकी रेंज निकल कर आएगी। देखें यहाँ पे कि हम लिख सकते हैं फंक्शन एफ इज वन वन इफ़ एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, यानी एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी अद्वितीय इमेज होनी चाहिए। अद्वितीय, यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, यूनिक इमेज होनी चाहिए। हर आपका जितने भी एलिमेंट एक्स का है सब किसी न किसी रूप में वाई से लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, दैट इज, इसका मीनिंग हुआ कि फॉर एवरी एक्स वन। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे उसको हम आपको स्टूडेंट बताते हैं। देखिए कि मैथ के अलजेब्रा के रूप में इसको हम मैथमेटिकली कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई रिलेशन हमारा कोई रिलेशन वन वन फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें कि x1 कामा x2 बिलोंग टू x, तो अगर x1 और x2 डोमेन के एलिमेंट है तो हमको मिलना चाहिए एफ x1 इक्वल टू x2। एफ x1 इक्वल टू एफ x2 अगर पुट करने से आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो वो फंक्शन आपका होता है वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे देखें कि अगर x1 x2 बिलोंग टू x, यानी x1 और x2 आपके डोमेन के एलिमेंट्स हों और आप पुट करें कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2 और आपको मिल जाए x1 इक्वल टू x2, तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डोमेन, फंक्शन इज वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा फंक्शन होगा वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन होगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए कि जो हमारा x का एलिमेंट है वन जो होता है, वन की इमेज ये है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है और 4 की इमेज आपकी d है। तो यहाँ पे देखें कि एवरी एलिमेंट 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है a b c d। तो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन या ये हमारा कहलाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, आप देखें कि वन वन फंक्शन एक एग्जाम्पल से लेते हैं और एग्जाम्पल से हम प्रूव करके आपको दिखलाते हैं कि वन वन फंक्शन कैसे हुआ।
यहाँ पे इफ एफ सच दैट आर टू आर, आर मीन्स यहाँ पे रियल है और ये भी आपका रियल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी डोमेन निकल कर आएगी वो रियल होगी और जो रेंज होगी वो भी आपकी रियल होगी। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 इज़ 1 1 फंक्शन, ये हमको शो करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 फंक्शन है। तो देखें कि 1 1 फंक्शन हम शो करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसको, तो आप देखें कि ये हम लेते हैं 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए आपको ये दिखाना, मैंने कहा कि थ्योरी पार्ट में आपको मैंने बताया कि आपको पुट करना है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, वेयर एक्स वन एंड एक्स टू इज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। x1 और x2 आपके एलिमेंट्स होंगे डोमेन के। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये आप ले लीजिए कि x1 और x2 बिलोंग टू r। ये r रियल का मतलब डोमेन हो गया और डोमेन में ये डोमेन के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हमने पुट किया एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब इसमें आप x1 यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो आप x1 की x की जगह पर x1 पुट करें तो आपको मिलेगा एफ एक्स वन इक्वल टू 3x 1 प्लस 2, और इसके जगह पर आप 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स टू इक्वल टू 3x 2 प्लस 2। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल किया। अब यहाँ पे देखें कि ये आपका 2 है और ये 2 कैंसिल होगा, तो इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल करते हैं तो आपको मिला 3x1 इक्वल टू 3x2। तो देन हमको मिलेगा 3x1 इक्वल टू 3x2। अब हम 3 को 3 से कैंसिल करें तो हमको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। ये शो कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन है ये वो आपका फंक्शन ये 1 1 फंक्शन है। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, मैपिंग के द्वारा भी दिखला सकते हैं। देखिए कि अगर x को हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की जगह पर अगर 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 आपका हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5, यानी 1 की इमेज आपकी 5 हुई। अब यहाँ पे x की जगह पर हम 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 पुट करें तो हमको मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 प्लस 2, यानी 2 की इमेज होगी आपकी 8, 6 प्लस 2 आपका 8 होगा, तो हमको 6 की इमेज मिली 8। अब यहाँ पे x को अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, यानी 3 की इमेज जो आपकी होगी वो होगी 11। यानी देखिए कि एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, जितने भी एलिमेंट आपके हैं उनकी यूनिक इमेज फाइंड हो रही है। तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ये आपका फंक्शन हुआ 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये आपका 1 1 फंक्शन का एक एग्जाम्पल था स्टूडेंट। देखें अब हम लेते हैं टाइप 2 मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखें कि मेनी वन फंक्शन देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये होता है कि एक ही एलिमेंट या कहें कि हम जब दो या दो से अधिक इमेज आपके 2 या 2 से अधिक इमेज जब आपके फाइंड हो जाते हैं, एक एलिमेंट के नहीं कि जब 2 या 2 से अधिक आपके इमेज होते हैं, तो यहाँ पे आप देखें एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स, ये तो डिफिनीशन होता है सभी जितने भी आपके फंक्शन होते हैं। तो एक्स टेंड्स टू वाई, यहाँ पे एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, यानी एक्स से आपको डोमेन मिलेगा, वाई से आपको रेंज मिलेगी। तो यहाँ पे हम 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ एक्स, देखिए एक्स के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक्स के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, यहाँ पे 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ 1 इमेज इन वाई कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अब तो इसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स एक्स हैज़ 1 इमेज इन वाई कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, यानी x के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज अगर आपको मिलती है तो इसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन से डिफरेंट है। तो 1 1 फंक्शन में आप देखिए इसको हम
एल्जेब्रा के थ्रू कैसे प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। अगर कोई आपके पास इक्वेशन है और ये पूछ दे कि सो दैट दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ये हम पहले देखेंगे कि आपको x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाई दैट एफ x1 इक्वल टू एफ x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 इक्वल ना हो बट आपको एफ x1 और एफ x2 की वैल्यू इक्वल आ जाए तो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। तो हमारा फंक्शन जो होगा स्टूडेंट वो आपका कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है आपका एफ सच दैट रियल टू रियल वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू रियल, यानी एक्स किसमें एक्स क्या है आपका रियल है। तो आपको रियल में आप जानते हैं कि रियल में इमेजिनरी संख्याओं को छोड़कर बाकी जितने भी संख्याएं होती है नंबर्स होते हैं वो सब के सब आते हैं। इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल नंबर्स भी आते हैं, आपके क्या कहते हैं फ्रैक्शन भी आते हैं। तो जितने भी होते हैं पॉइंट वाले होते हैं, √2 है, माइनस है, ये माइनस वाले ये सब के सब आप इसमें जो थे इंक्लूड होते हैं इस रिलेशन में। तो आप देखें रियल नंबर में, सॉरी रिलेशन नहीं, रियल नंबर में आपके इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन आपका डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू आर। तो आप इसको कैसे प्रूव करना है कि आप ये दिखलाएंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। अब इसको हम मैपिंग के थ्रू पहले दिखलाते हैं, फिर एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे इसको कि एल्जेब्रा के थ्रू आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास -1 है, ये आपका 1 है। तो -1 और 1 कि अगर आप x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर आपका 1 आया, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। अब देखिए -1 1 के बराबर तो नहीं है बट एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ -1 इक्वल टू एफ 1 की वैल्यू इक्वल आ रही है क्योंकि ये भी 1 आ रहा है ये भी 1। तो देखिए एफ -1 एफ 1 की वैल्यू इक्वल है, तो दिस रिलेशन इज मेनी वन फंक्शन। इसको हम मेनी वन फंक्शन करेंगे, ये आपका मेनी वन फंक्शन होगा। अब आप देखें कि ये हमारा निकला मेनी वन। अब इसको आप मैथमेटिकली, अब एक और यहाँ पे है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखें x को -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर आपका 4 आया और 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर भी आपका 4 होगा। तो यहाँ पे देखें कि x के 2 एलिमेंट की एक ही इमेज प्राप्त हो रही है। तो दिस रिलेशन इज दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। ये आपका मेनी वन फंक्शन हुआ। स्टूडेंट गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है बट इसको माइंड ना करें। -2 आप रखें और ये 2 रखें तो दोनों कंडीशनों में ये 4 आ रहा है, यानी x की देखिए 2 एलिमेंट्स है और 2 एलिमेंट की आपकी एक ही इमेज है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ x हैज़ 1 इमेज। अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन कहलाता है। इसको हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि आपका ये कितना होगा। तो आपको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकली, अब देखिए कि यहाँ पे f1 बराबर 1 रखे, ये आपका f1 रखे, ये आप रख लीजिए माइनस, इसको आप रख लेते हैं -1। तो इसको आप -1 रखें तो आपको मिलेगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 नॉट इक्वल टू -1, तो 1 तो -1 के बराबर नहीं है बट इसके f1 की वैल्यू 1 आ रही है, f-1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये आपको डेफिनेशन में बताया कि x1 नॉट इक्वल टू x2 बट एफ x1 इक्वल टू एफ x2, दिस रिलेशन इज दिस फंक्शन इज कॉल्ड, आपका ये फंक्शन आपका कहलाता है मेनी वन फंक्शन। इसी तरह से जब हमने 2 को रखा था तो यहाँ पे देखिए f2 इक्वल टू 4 f-2 इक्वल टू 4, यानी 2 नॉट इक्वल टू -2 बट f2 इक्वल टू f-2, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 4 है और ये भी आपकी 4 वैल्यू निकल रही है।
तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमको ये जो फंक्शन हुआ ये भी आपका मेनी वन फंक्शन हुआ। अब इसी को हम आगे चलते हैं और देखिए कि इसको हम मैपिंग के थ्रू भी दर्शा सकते। मैपिंग के तो हम लोग देख लीजिएगा, मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं कि इसको आप शो कैसे करेंगे कि ये तो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू लेकर प्रूव कर दिया, क्योंकि 1 भी आपका रियल है, -1 भी रियल है, तो ये आपने पुट कर दिया। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो हम ये करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए एफ इज मेनी वन। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2। अब यहाँ पे हमको ये दिखलाना है कि x1 नॉट इक्वल टू आपका x2 के बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपके फंक्शन था यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास मिला था हम लोग को एफ, और यहाँ पे था एक्स, ये आपका एफ एक्स। तो देखें कि ये आपका एफ x1 और एफ x2। तो जो हमारा एक्स था स्टूडेंट वो कितना था आपका, एफ एक्स हम लोग का मिला था एक्स स्क्वायर, ये हमको मिला था। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप अगर x1 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ x1 की वैल्यू आप देख दीजिए x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एफ x2 है तो x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि अब ये नहीं कि इस 2 से 2 को आप काट दें, आपको इस x2 स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब ये हमको मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये आपका हुआ। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मिला ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको हम ओपन करते हैं ये आइडेंटिटी लगाकर, तो आइडेंटिटी लगाकर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम एक बार 0 करेंगे तो हमको मिलेगा x1 इक्वल टू x2, और एक बार इसको आप 0 करेंगे तो आपको मिलेगा x1 इक्वल टू माइनस x2। यानी आप देखें कि ये आपका x1 इक्वल टू x2 मिला, x1 इक्वल टू माइनस x2 मिला। तो आप देखें x1 जो हमारा x1 की वैल्यू है वो किसके बराबर, x2 के बराबर आ रही है, और ये माइनस x2 के बराबर आ रही है। तो यहाँ से आपके देखिए कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, मतलब x2 और माइनस x2 की इमेज क्या है आपकी x1 है। तो यानी दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन जो हुआ हमारा मेनी वन फंक्शन होगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखें कि अब इसी को डिफिनीशन में हम चेंज कर दें। अब अभी हमारा ये जो आपका क्वेश्चन था एफ और सच दैट रियल टू रियल, ये हमारा था रियल टू रियल। तो यहाँ पे देखें रियल टू रियल था, बट अगर हम इस डिफिनीशन को चेंज कर दें और ये हम ले लें एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल से नेचुरल कर दें तो यही हमारा जो होता है कि जो मेनी वन फंक्शन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए जब डिफिनीशन हमारा एफ सच दैट रियल टू रियल है तो ये हमारा जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है। बट यहाँ पे देखिए कि जब मैंने डेफिनेशन चेंज कर दिया एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो यही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा वो आप देखें। तो यहाँ पे देखें कि हम डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे डेफिनेशन आपका दे दिया कि एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आप देखें कि करना क्या है आपको। अब यहाँ पे फिर वही मैथमेटिकल रिलेशन हमको ले चलना है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2। तो आप देखें कि हमने ले लिया एफ x1 इक्वल टू एफ x2।
अब फिर पुट करिए आप x1, देखिए कि यहाँ पे अब x1 रखेंगे तो ये मिलेगा x1 स्क्वायर, इसको जगह पर x की जगह पर x2 रखेंगे तो ये मिलेगा x2 स्क्वायर। तो हमने रखा x1 या फिर x1 की जगह पर x1 का स्क्वायर या फिर x2 की जगह पर x2 का स्क्वायर। अब इस x2 को हम इस तरफ ले आते हैं तो हमको मिलेगा x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी ओपन करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। जब आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। अब देखें स्टूडेंट, एक बार हम इसको जीरो के बराबर इक्वल करेंगे, एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 इक्वल टू x2, बट x1 इक्वल टू माइनस डज नॉट इक्वल टू माइनस x2। यहाँ पे आप डिफिनीशन में जाइए, यहाँ पे जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, x क्या है हमारा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो निगेटिव होती नहीं है। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर हमारी निगेटिव होती नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा निगेटिव आ रहा है और हमको निगेटिव नहीं लेना है, तो ये हम निगेटिव नहीं लेंगे। तो अब आपको क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। और 1 फंक्शन में डेफिनीशन आपका क्या था कि यदि इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, x1 इक्वल टू x2, दिस देन फंक्शन इज 1 फंक्शन। तो उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होता है 1 फंक्शन होता है, ये हमारा 1 फंक्शन होगा, यहाँ पे मेनी 1 फंक्शन नहीं होगा। यानी देख रहे हैं कि आपका सिर्फ डिफिनीशन बदलने से ये फंक्शन हमारा 1 हो गया। अगर यही रियल टू रियल डिफाइन हो जाए तो ये आपका फंक्शन मेनी 1 फंक्शन होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, अब हम ऑनटू फंक्शन देखते हैं। ऑनटू फंक्शन आपका सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। अब यहाँ पे देखें कि अगर y के जितने भी एलिमेंट हों उनकी प्री इमेज x के एलिमेंट के साथ आपके प्री इमेज हो तो दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये तो आपको मालूम है कि एफ सच दैट x टेंड्स टू y, यानी x से आपकी डोमेन निकल कर आती है, y से आपकी रेंज निकल कर आती है। अब यहाँ पे देखिए कि फंक्शन f इज ऑनटू, फंक्शन f इज ऑनटू, ऑनटू तब कहलाता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y हैज़ प्री इमेज इन x सेट। यानी x सेट में जितने भी सेट y के एलिमेंट हैं उनकी x सेट के साथ प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखें कि ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपके जितने भी एलिमेंट हो, जैसे ये हो, ये आपका हो, जितने भी हो उनकी, या अगर 1 है 2 है 3 है, और यहाँ पे सपोज कर लें कि आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो आप देखें कि 1 की प्री इमेज क्या है, A है, 2 की प्री इमेज क्या है, B है, 3 की प्री इमेज क्या है, C है। यानी y के जितने भी एलिमेंट हैं x के एलिमेंट के प्री इमेज के साथ लिंक है, तो दिस फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए कि अगर हमारा डोमेन को डोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाए तो वह फंक्शन हमारा कहलाता है ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर को डोमेन हमारी रेंज के बराबर आ जाए तो फंक्शन हमारा कहलाता है ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर एवरी y बिलोंग टू y, यानी y में जो आपका ये y एलिमेंट है और ये y जो होता है आपका क्या है, ये आपका y सेट है। तो ये हमारा y कैपिटल Y सेट है और ये आपका कैपिटल X सेट है। इसमें जो एलिमेंट है y है और इसमें आपका एलिमेंट है x है, यानी y बिलोंग टू y, x बिलोंग टू x। तो यहाँ पे देयर इज x बिलोंग टू x, आपका x बिलोंग टू x होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि सच दैट f(x) इक्वल टू y, यानी f(x) इक्वल टू y, जो हमारी डोमेन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, को डोमेन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। दिस फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। तब हम अगर को डोमेन आपकी रेंज के इक्वल निकल कर आती है तो वो फंक्शन जो होता है आपका सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑनटू फंक्शन होता है।
यानी रेंज आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें कि इसको हम एक रिलेशन के रूप में मैपिंग के रूप में आपको दर्शाते हैं। देखिए कि 1 है तो 1 है, 1 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है, 3 की प्री इमेज क्या है, सी है। यानी आप देखें कि ये y के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं, और ये सभी की सभी 1 2 3 सबकी प्री इमेज है। यानी रेंज, ये आपका रेंज हो गया 1 2 3, और y यही आपका सेट भी हुआ। तो यानी जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन आपका निकल कर आ रहा है आपके कोडोमेन रेंज के इक्वल है। तो ये हमारा फंक्शन हुआ ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसी को हम बोलेंगे ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव। यानी देखिए y आपका किसके इक्वल निकल कर आ रहा है, f, और x के इक्वल निकल कर आ रही है, y हमारा fx के बराबर आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन। अब यहाँ से हम इसी को आगे देखते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट y हैज़ प्री इमेज इन सेट x, इट इज़ ऑनटू। तो ये आपका देखिए कि जितने भी आपके ऑल एलिमेंट ऑफ सेट y, तो y के जितने भी एलिमेंट हैं हैज़ ए प्री इमेज, इनकी एक प्री इमेज है। तो इसलिए ये आपका जो फंक्शन हुआ स्टूडेंट वो कहलाता है ऑनटू फंक्शन। अब यहाँ पे आप आगे चलें तो देखिए इनटू फंक्शन आते हैं। तो इनटू फंक्शन क्या होता है कि इसमें अगर आपके y का ऐसा कोई एलिमेंट हो कि x की कोई प्री इमेज ना हो, x के साथ उसकी कोई प्री इमेज ना हो, यानी y में कोई ना कोई एलिमेंट अगर इम्पटी रह जाए, खाली रह जाए, तो दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरक्षेपी। अब इसको हम और भी बेहतर फील दिलाएंगे आगे चलकर। आप थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखें तो ये तो आप डेफिनेशन जान ही चुके कि एफ सच दैट एक्स टाइम्स टू एक्स, यानी एक्स से आपको डोमेन आएगी, वाई से आपकी रेंज आएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ इज इनटू फंक्शन व्हेन एट लीस्ट वन आर मोर देन वन एलिमेंट इन वाई, यानी वाई में कम से कम एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट हों जिनकी कोई भी प्री इमेज न हो इन एक्स में, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। यानी y में कोई ना कोई एक या एक से अधिक कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो हमारा फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन, या इसी को हम बोलते हैं अंतरक्षेपी फंक्शन, अंतरक्षेपी। अब देखें कि अगर हम ये कह दें कि y का कोई एलिमेंट अगर खाली रह जाए, रिक्त रह जाए, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। अब इसी को हम which means the every element of codomain are not mapped with element of the domain, यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट जो होता है आपके डोमेन के साथ मैप नहीं होता है, उसका प्रतिचित्रण नहीं हो पाता है, इसलिए ये फंक्शन हमारा कहलाता है इनटू फंक्शन। यानी देखिए कि जो हमारी रेंज होती है इसमें इनटू फंक्शन में, वो रेंज हमारी होती है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, जिसको हम प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। तो कोडोमेन का सबसेट होता है। तो देखिए एफ जो होगा वो कोडोमेन, वाई के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, और एफ जो आपका निकल कर आएगा वो इससे छोटा होगा, मतलब इसका सेट सबसेट होगा। और वेयर एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स आपका किस में बिलोंग करता है, सेट एक्स में बिलोंग कर रहा है। इसको हम मैपिंग के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए कि आपका 1 की इमेज आपका ये है, 1 की इमेज आपका बी है, 1 की प्री इमेज ये है, 1 की प्री इमेज बी है, और 1 की प्री इमेज आपकी सी है। तो 1 की इमेज ए, 1 की प्री इमेज ए, 1 की प्री इमेज बी, और 1 की प्री इमेज सी है। बट आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि जो हमारा y है उसमें एक एलिमेंट, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो उसमें एक एलिमेंट आपका खाली रह गया, रिक्त रह गया, इसकी कोई भी इमेज नहीं है। यानी यही आपका डेफिनेशन है कि अगर
आपका y में कम से कम एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसे हों जिनकी x के में कोई भी प्री इमेज ना हो, तो हमारा जो फंक्शन कहलाता है वो होता है इनटू फंक्शन। तो ये हमारा इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब इसी को हम आगे आपको थोड़ा बेहतर फील दिलाते हैं और ये दिखलाते हैं कि हम इसको कैसे दिखला सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंट होगा, कब हम इसको ऑन टू बोलेंगे और कब इसको इनटू बोलेंगे। तो ये आप देखें कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आप किसी न किसी कोचिंग संस्था में पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो आप या स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में अगर आप कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि जिस कमरे के आप स्टूडेंट, जैसे 12 के स्टूडेंट हैं, तो जितनी आपके कमरे में कुर्सियां हैं, चेयर्स हैं, उतने ही नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं। तो ये देखिए कि जितने चेयर्स हैं वो उतने ही स्टूडेंट हैं, यानी हर कुर्सी से कोई ना कोई, हर कुर्सी से एक स्टूडेंट आपका रिलेट होगा, तो वो फंक्शन जो होगा ऑन टू फंक्शन होगा। अगर ये हम कहें कि जितने चेयर हैं उससे कम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अगर उससे कम है तो कुछ कुर्सियां खाली रह जाएंगी, रिक्त रह जाएंगी, तो वो फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन होगा। तो आप देखें कि इनटू फंक्शन का कोई प्रूफ करने का एल्जेब्रिक मेथड नहीं है, बट ऑन टू प्रूफ करने का एल्जेब्रिक मेथड है। अगर आप ये शो कर देते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो उसका मतलब हो कि वो फंक्शन आपका इनटू है। तो हम ऐसे ही शो करते हैं कि अगर किसी फंक्शन को आप दिखलाना है कि अगर आपसे पूछ दे कि सो दैट दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन प्रूव करने का कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, एल्जेब्रिक फार्मूला नहीं है। हम उसको प्रूव करते हैं, ऑन टू दिखलाते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब जब ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। तो हम उस तरह से उसको शो करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन शो करने का हमने तरीका आपको समझा दिया था। ऑन टू फंक्शन शो करने के लिए आगे भी हम एग्जाम्पल लेकर आपको ऑन टू फंक्शन दिखलाएंगे कि ऑन टू फंक्शन को हम कैसे शो करते हैं, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो होता है कि ये कॉलेज स्कूल है और इसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, स्कूल में नंबर्स ऑफ, ये एक क्लासरूम है और क्लासरूम में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आपके 6 है और 6 नंबर्स ऑफ चेयर है। तो देखिए हर चेयर से एक स्टूडेंट आपका लिंक हो गया, हर चेयर से आपका एक स्टूडेंट जो होता है लिंक हो गया, तो ये जो फंक्शन होगा आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसको हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। अब यहीं पे हम देखें कि अगर आपके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कम हो जाए और नंबर्स ऑफ चेयर आपके 6 ही रहे, तो यहाँ पे देखें कि हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट तो 5 हैं बट नंबर्स ऑफ चेयर हमारे 6 हैं। तो देखिए 5 यहाँ पे स्टूडेंट है और इस क्लासरूम में जो था 5 स्टूडेंट और चेयर 6 है, तो एक चेयर हमारा क्या हो गया, खाली रह गया। किसी भी स्टूडेंट से ये इसके लिए नहीं जुड़ता है, तो ये जो फंक्शन होगा आपका वो कहलाएगा ऑन टू इनटू फंक्शन। तो इसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन। तो ये हमारा इनटू फंक्शन होगा स्टूडेंट। तो हम आगे देखते हैं कि अब हमारे जितने फंक्शन थे आप देखिए, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, यानी वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप के फंक्शन हुए। अब आपको दो फंक्शन को लिंक करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो हमारा 5 टाइप हुआ वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखिए कि वह फंक्शन जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो वह फंक्शन जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो फंक्शन हमारा कहलाता है वन फंक्शन एंड ऑन टू, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप, ये फंक्शन एफ सच दैट एस टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी वन एंड ऑन टू आर बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ वन एंड ऑन टू।
यानी एफ जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ये फंक्शन हमारा कहलाता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन हुआ। अब इसी पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी को मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में आपको यहाँ पे लिया, और ये एग्जाम्पल्स है आपका कि इफ़ ए इक्वल टू r-3, यानी जो हमारा सेट ए है वो रियल नंबर तो है बट उसमें 3 इंक्लूड नहीं है, आपका 3 इंक्लूड नहीं है, और जो सेट बी है वो रियल नंबर तो है लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं है। कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, देन सो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आपको ये दिखलाना है कि ये फंक्शन यहाँ पे सो एच लिख गया है, ये डब्लू होगा आपका, सो दैट फंक्शन इज फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। तो आपको ये दिखलाना है कि जो हमारा फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब देखिए कि बाइजेक्टिव को मतलब आपको ये शो करना है कि 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू भी हो। तो पहले 1 1 फंक्शन को हम एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे, और एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए मेथड मैंने बताया था कि आपको पुट करना है एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, देन आपको शो करना है कि x1 इक्वल टू x2 होगा। तो यहाँ पे हम 1 1 प्रूव करने के लिए ये करते हैं कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2 पुट कर लेते हैं। ऑल x1 x2 बिलोंग टू सेट ए, जो x1 और x2 हैं वो सेट ए के हैं, सेट ए के आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, स्वैच्छिक एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो ऑल x1 x2 बिलोंग टू ए, इसको हम मान लेते हैं कि जो x1 और x2 है सेट ए के अवयव हैं, और वो भी आपके जो एलिमेंट है अवयव हैं वो स्वैच्छिक है, आर्बिट्रेरी है। अब यहाँ पे देखिए कि अब इस फंक्शन में आपको एफ फंक्शन आपका डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एफ, अब यहाँ पे x1 आप पुट कर दीजिए, तो एफ x1 इक्वल टू मिलेगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और फिर आप x की जगह पर x2 पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। देन हमको मिलेगा यहाँ पे आप देखिए x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिलेगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। अब देखें कि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x1 का x1 में, x1 इंटू x2, फिर x1 का 3 में तो माइनस 3x1, फिर माइनस 2 का x2 में तो माइनस 2x2, और माइनस 2 का 3 में करेंगे तो 6। इस तरफ आप x1 का x2 में करेंगे तो x1 x2, फिर x1 का 2 में करेंगे तो माइनस 2x1, फिर माइनस 3 का करेंगे x2 में तो माइनस 3x2, और 3 का 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो हमको मिलेगा इतना। अब आप देखें x1 को, और ये आपके इक्वल है, यहाँ 6 आपका इक्वल है, यहाँ पे 6 इक्वल है, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब हमको मिला माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 3x2 इक्वल टू माइनस 2x1। अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं कि इस 3x1 को इस तरफ ले आते हैं और 3x2 को इस तरफ लाते हैं, तो हमको मिलेगा 3x2, ये इधर आप लाए तो प्लस और ये इधर गया तो प्लस, तो 3x2 माइनस 2x2 और इक्वल टू 3x1 माइनस 2x1। आपको मिला x2 इक्वल 3x में से x2 में से 2x2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x2, तो x2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा x1। आप देखें कि हम लेकर चले थे एफ x1 इक्वल टू एफ से x2 और प्रूव कर दिए x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारा फंक्शन जो हुआ 1 1 फंक्शन हुआ। अब ऑन-टू आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पे डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। जो ऑन-टू फंक्शन आपको शो करना है तो डिपेंडेंसी चेंज करेंगे, हम पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, और y को x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y के फॉर्म में हम x की वैल्यू
फाइंड करेंगे और देन हम एफ एक्स में पुट करेंगे। तो आप देखें कि इसको हम कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, एफ इज वन फंक्शन हमारा शो हो गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई वेयर वाई बिलोंग टू बी। वाई आपका किस में है, बी, सेट बी में है। और ये कितना है, आपको मालूम है कि रियल नंबर तो है, बी सेट रियल नंबर है, बट उसमें वन इंक्लूड नहीं है, वन आपका इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दिए, तो हम एफ एक्स हमको मालूम है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो आप रखिए यहाँ पे, तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू वाई। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y, यानी डिपेंडेंसी चेंज करनी है। x को हम निकालेंगे y के पदों में। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, देखिए कि इस x माइनस थ्री को हम इस तरफ मल्टीप्लाई किए, अब y को x में मल्टीप्लाई कर लीजिए, y को 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम इस तरह से x माइनस टू इक्वल टू वाई एक्स माइनस आपका हो जाएगा 3y। तो देन हमको x माइनस टू इक्वल टू आपको मिलेगा वाई एक्स माइनस 3y। अब यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट हम इस x वाले को इस तरफ लाते हैं, x वाले टर्म्स में हमको चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम इस तरफ लाते हैं, या इस x को इधर ले आइए, 3y को इधर लाइए। तो इधर 3y को लाएंगे तो 3y माइनस टू, और इधर x को लाएंगे तो वाई एक्स माइनस एक्स। तो हमको मिलेगा इतना 3y माइनस टू वाई एक्स माइनस एक्स, एक्स इसमें से कॉमन आप ले लीजिए तो आपको मिलेगा y माइनस 1, और ये आपका हो गया x। तो आप देखिए x आपको मिलेगा इतना। तो देखें कि x की जो वैल्यू मिली 3y माइनस टू और यहाँ पे y माइनस 1। अब स्टूडेंट आपको या जो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स में, एक्स की जगह पर हम इतना पुट करेंगे और देन शो करेंगे कि जो उसकी वैल्यू है वाई के इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर वाई के इक्वल आ गई तो हमारी डिपेंडेंसी चेंज हो गई, और डिपेंडेंसी चेंज हो गई तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। तो आप देखें यहाँ पे पुटिंग वैल्यू आपको वाई इन फंक्शन, फंक्शन हमारा एफ एक्स था तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स की जगह पर हमको 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस 1 पुट करना है। तो आप पुट करिए इसमें, तो एक्स की जगह पर 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस टू। अब यहाँ पे आपने रखा 3y माइनस टू, ये हो गया y माइनस 1 माइनस टू, और ये आपने एक्स की जगह पर हमने इतना रख लिया, इस एक्स की जगह पर इतना रखा। अब देखिए कि इस y माइनस 1 को इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और y माइनस 2 को इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, और y माइनस 1 और y माइनस 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। ये आपका माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस इसको कंसीडर करें। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये थ्री वाई माइनस टू माइनस 3y माइनस 1 और 3y माइनस टू माइनस 2y माइनस 1। तो हमको मिलेगा यहाँ पे देखें 3y माइनस टू माइनस 2y माइनस 1, यहाँ पे 3y माइनस टू माइनस 3y माइनस 1। अब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 को इसमें मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 1 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3y प्लस 3 हो जाएगा। तो देन हमको मिलेगा यहाँ पे 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2। अब यहाँ से स्टूडेंट ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल आउट हुआ। तो अब देखिए 3y में से 2y आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा y, और यहाँ पे 3 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पे y अपॉन 1 यानी हमको मिल गया y, यानी हमारी डिपेंडेंसी चेंज हो गई। इसलिए ये फंक्शन जो हमारा हुआ वो फंक्शन हुआ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन आपको स्टूडेंट शो करने के लिए डिपेंडेंसी चेंज करनी होती है, और डिपेंडेंसी चेंज करके आपको दिखलाना होता है। जैसे आप पहले पुट करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, और उस एक्स की वैल्यू आप फंक्शन में पुट करेंगे, और देन हमको अगर फंक्शन की वैल्यू वाई के इक्वल निकल कर आती है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होता है।